हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है दक्ष केसरी। स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विद दक्ष पे। तो ये जो हमारा होने वाला है पार्ट 3 होने वाला है सेल्स टिश्यूज़ का। पार्ट 3 होने वाला है ये हमारे टिश्यूज़ चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो या फिर लेक्चर जो तो जो मैंने छोड़ा था स्केलेरन काइमा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला नंबर क्या है? दे आर डेड सेल्स आर डिवोट टू द प्रोटोप्लाज्म। चलिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ, एक मिनट पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा डीप कलर को लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हल्का मोटा, हल्का लाइन थिकनेस हल्का तो होना चाहिए। नहीं, चलिए ठीक है। देखिए, स्केलेरन काइमा में क्या क्या आते हैं, इसके नेचर्स क्या क्या है प्रेजेंट है, ठीक ना। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके नेचर जो होते हैं ना, कुछ नेचर्स होते हैं ना। नेचर्स क्या क्या है, मतलब कि स्केलेरन काइमा के नेचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए, स्केलेटन काइमा नेचर में पहला आता है दे आर डेड सेल्स एट डिवाइड टू ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ये जो होते हैं, ये आर डेड सेल्स आर डिवोटेड टू द प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ये तो पहली बार डेड होते हैं। ये जो होंगे पहले तो डेड सेल्स होते हैं और डिवाइड करते हैं किसको? तो प्रोटोप्लाज्म को, ठीक ना। प्रोटोप्लाज्म को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, द सेल्स वॉल ऑफ द स्क्लेरन काइमा एंड ग्रेटली थिक्ड और लिग्निन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला था? सेल वॉल ऑफ स्क्लेरन काइमा। जो सेल वॉल है, यानी कि सेल के बाहर जो परत है, जो सेल को क्या कर रहा है, जो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो जो है इसमें ग्रेटली थिक्ड होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? मोटा मोटा पाया जाता है। क्या होता है ये? थोड़ा क्या पाया जाता है? आपको थिक्ड पाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए द सेल ऑफ द स्क्लेरन काइमा आर क्लोजली पैक्ड। यानी कि सेल स्क्लेरन काइमा जो होता है ना, वो क्लोजली पैक्ड होता है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी कि इसके अंदर जो सेल के अंदर जो स्क्लेरन काइमा होता है, सेल्स ऑफ स्क्लेरन काइमा, यानी कि जो स्क्लेरन काइमा का सेल्स होता है, वो जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी कि इसके सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए, इंटरसेल्युलर प्लेसेस क्या होता है? देखिए, जो प्लेसेस किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाते हैं, या उसे क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। और देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहा जाता है, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उन्हें कहा जाता है जो कि क्या, मतलब कि जो फोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरसेल्युलर फोर्स कहा जाता है। अब देखिए इसका ऑक्यूरेंस कहाँ है, ये बनता कहाँ है, ठीक ना। देखिए इसका ऑक्यूरेंस है, इट ऑक्यूर्स इन एविडेंस एदर इन पैचेज और डिफाइंड लेयर्स। यानी कि ये जो होते हैं किसमें? एदर इन पैचेस में होंगे, या फिर किस में होंगे? डिफाइंड लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, पाए जाएंगे। दे आर फाउंड इन स्टेम, रूट्स, वेन्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। यानी कि ये जो होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्टीम में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, वेंस में पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स में पाए जाते हैं, और नट्स में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हार्ड कवरिंग है, वहाँ वहाँ ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
यानी कि स्क्लेरन काइमा का क्या काम है, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, अगर इस लाइन की माने तो, ठीक ना। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका जो है सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, दे आर फाउंड इन स्टेम रूट्स, मैंने ये बता दिया, क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक और क्या एक मिनट, कोकोनट आर ऑफ स्क्लेरन प्रेजेंट इन मेसोकार्प ऑफ द कोकोनट। यानी कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कोकोनट जो होता है कोकोनट जो होता है किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है स्क्लेरन काइमा से बना हुआ होता है। और ये जो मतलब प्रेजेंट होता है मेसोकार्प, यानी कि मेसोकार्प जो नाम का, देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्रूट्स के जो होते हैं, फ्रूट्स के 3 लेयरिंग होते हैं, ठीक ना, 3 लेयर्स होते हैं, ठीक ना। पहले को कहा जाता है, पहले वाले भाग को कहा जाता है इडोकार्प, दूसरे भागे को मेसोकार्प, और अंदर सबसे अंदर जो होता है इसको इंडोकार्प के नाम से जाना जाता है। इंडोकार्प, बीच वाले को जो जो फ्लैशी होता है उसे मेसोकार्प, आउटर वालों को एक्सोकार्प, ठीक ना, के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए तो वही बता रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेसोकार्प जो होता है कोकोनट का, वो किसके द्वारा बना हुआ होता है, वो स्केलेटन कायमा के द्वारा बना हुआ होता है। अब इसके जो है फंक्शंस क्या है, ठीक ना, इसके जो फंक्शन, इट गिव्स स्ट्रेंथ, रेगुलेटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू द प्लांट बॉडी। यानी कि ये जो होता है स्ट्रेंथ देता है, रेगुलेटिविटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, किसको, तो वो देता है प्लांट बॉडी को देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, the transverse section and longitude section of the scleron chioma are shown। यानी कि इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है और लॉन्गिट्यूड सेक्शन जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, स्क्लेरन काइमा में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये टीएस स्क्लेरन काइमा और ये एलएस स्क्लेरन काइमा, ये है सिंपल पिट पेयर और ये है नैरो। इसके अंदर देखिए ये इसका पार्ट फिट है, ठीक है, तो ये आपको पूरा जूम करके बताया है, एक एक पार्ट के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे है नैरो ल्यूमेन, मैग्नीफाइड और थिक वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है किताबी भाषा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला है, ये जो है किताबी भाषा, ठीक ना। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, द प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। यानी कि ये जो होते हैं ट्रांसपीरेशन को हल्का होने से बचाते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है, द टिश्यू विच आर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। यानी कि ट्रांसपीरेशन होने से जो बचाते हैं प्लांट से, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये गलत भी होता है एक तरह से, आप देखिए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। यानी कि इसके जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक ना। पहला जो होता है आपका एपिडर्मिस होता है, यानी कि ए फॉर एपिडर्मिस, पहला है आपका एपिडर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस में पहला पॉइंट क्या कहता है, तो देखिए एपिडर्मिस का जो पहला पॉइंट कर रहा था, एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस कवर्टेड विद ए सूटिल। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इंटायर सरफेस होता है प्लांट का, यानी कि जो प्लांट का सरफेस होता है इंटायर सरफेस, उस वो जो होता है एक आउटर कवरिंग होता है, वो जो होता है एक आउटर कवरिंग होता है एपिडर्मिस का, और वो कवर्ड होता है क्यूटिकल से। यानी कि वो जो होता है क्यूटिकल से क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एंड यूजली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी कि आउटर मोस्ट, यानी कि ये है तो सबसे बाहर जो सेल्स पाए जाते हैं वो यूजली मेड अप होते हैं यानी सिंगल लेयर्स
सिंगल लेयर्स ऑफ सेल से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, तो इसका जो फंक्शंस क्या है, तो कुछ ना कुछ तो काम आता ही हो। देखिए हर चीज़ का है ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, कुछ ना कुछ उसके रहने के लिए जगह बनाई जाती है या फिर उसके रहने के लिए जगह होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द टू प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, यानी कि इसका जो क्या होता है फंक्शंस क्या है इसका। पहले तो आपने एपिडर्मिस के बारे में जान लिया, होता क्या है ये प्रेजेंट। तो देखिए फंक्शन इसका जो है फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है। The main function is to protect the plant from the desiccation and the infection, यानी कि desiccation और इन्फेक्शन से बचाना है। डेसिटिकेशन और इन्फेक्शन से बचाना है। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, ये जो होता है लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको टॉपिक दिया हुआ है, आपको कुछ बताना चाहता है। Epidermic cells are the leaf bear small pores are known as stomata. They are enclosed by two kidney-shaped cells and guard cells. The stomata are necessary for the exchange of the gas often with the atmosphere. यानी कि देखिए एपिडर्मिक सेल जो होता है वो बियर स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि मान लीजिए लीफ पे तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट मेरा थोड़ा खो गया सर, एक मिनट पॉज करना। तो चलिए दिखा आपको बताते हैं, फिर से क्लियर करते हैं। तो देखिए स्टोमाटा जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है इनक्लोज करता है, यानी कि ये जो होता है एक टू टाइप्स के किडनी टाइप स्ट्रक्चर से मान लीजिए यहाँ पे ये स्टोमाटा है, तो ये जो होता है किडनी टाइप स्ट्रक्चरों से सराउंडेड होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो काम होता है स्टोमाटा का क्या काम होता है वो तो आपको पता होगा, लेकिन मैं ज़रूर आपको एक बार फिर से बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो काम होता है वो क्या होता है, क्या करता है ये। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं उसको एक्सचेंज करना, यानी कि इसका काम है आपको क्या ना बोलते हैं, इसको लेना क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। और ऑक्सीजन को कौन यूज़ करेंगे, एनिमल्स यूज़ करेंगे, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूज़ करेंगे ये है। तो देखिए ये जो है आपका फिगर दिया हुआ है सर, ठीक है। अब देखिए बी यानी कि पार्ट 4 में ये जो होने वाला है आपका पार्ट 4 में आ रहा है। मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि इजी हो जाएगा मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो ये जो होने वाले हैं कॉर्क जो होने वाले हैं वो किस में आने वाले हैं, पार्ट 4 में आने वाले हैं। अगर इतने से रिलेटेड कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर बोलते हैं कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वाचिंग, कंटिन्यू विथ अस in part 4. Okay, bye. See you.